और कंस से बोले कि प्रभु महाराज एक बात बताओ, ये कृष्ण 11.5 वर्ष हो गए, आपका काल तो अब तक जिंदा है, कब मारोगे? कंस कहने लगा कि मैंने बड़े प्रयत्न किए, मारने के बड़े बड़े राक्षस भेजे, पर वहां से कोई जीवित नहीं आया, सबने सब मार दिए उस कन्हैया ने। नारद जी ने कहा तो ऐसा करो कि मेले का आयोजन करो और इस मेले में कृष्ण बलराम को बुलाओ और धोखे से मार देना। कंस कहने लगा कि वहां लेने के लिए कौन जाएगा? तो जो अक्रूर है ना, उनके काका लगते हैं कृष्ण के, इनको भेज दो। अगले दिन कंस ने ऐसा ही किया। और इधर जो नारद जी है ना, कंस से तो कह के गए कि कृष्ण को कब मारोगे, और उधर कृष्ण गोधूल की बेला थी, शाम को गाय चरा करके लौट रहे थे, तो आज नारद जी पहुंचे और कहने लगे कि प्रभु एक बात बताओ, उस कंस को कब मारोगे? भगवान बोले वो अरे नारद, कंस से कहकर क्या है कृष्ण को कब मारोगे, और मुझसे बोल रहे हो कि कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा नारद, अब समय नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है। इधर जो अगले दिन अक्रूर को बुलाया, और देखो जो व्यक्ति दुष्ट हो, जाते तुम्हारी लड़ाई चल रही हो, अगर वो व्यक्ति प्रेम से बोलने लग जाए तो समझ लो कोई ना कोई गड़बड़ है। बिना मतलब के तुमसे प्रेम से बात नहीं करेगा भैया, ऐसे की बात में आइयो मत, ध्यान रखना। अक्रूर ने देखा ये कंस बड़ा दुष्ट है और आज पैर छू करके बात करता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। कंस कहने लगा सीधी सीधी बात है अक्रूर, तुम ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर कहने लगा कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा? कंस ने कहा आप जाओगे वृंदावन और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर कहने लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये बड़ा दुष्ट है, ये मुझे मार देगा, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने कन्हैया के दर्शन करके ही मरूं। तो आज कंस महाराज ने अक्रूर को बहुत तीव्र चलने वाला रथ दिया। अच्छा, मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है पता? कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का रास्ता, 15-20 मिनट का रास्ता। आज अक्रूर जी जैसे ही जाने लगे, मन में सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो ये दुष्ट कृष्ण और बलराम को मार दे, मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा। और कभी कभी सोचते हैं कि ये मार नहीं सकता, क्योंकि जितने भी इसने राक्षस भेजे वहां से कोई जीवित लौट करके नहीं आया। आज शाम की बेला थी, गोधूल की बेला थी, कन्हैया अपने मित्रों को बिठाला पास में और बिठाल करके कहने लगे कि भैयाओ, मेरा और तुम्हारा आज तक का ही मिलन है, कल से हम तुम्हें यहाँ ब्रिज में दिखाई ना देंगे। छोटे छोटे सखा कहने अरे लाला, तो अचानक ऐसी क्या बात हो गई, इस प्रकार से बात करने लगा। कन्हैया कहने लगे लाला देखो, हम तो सही बात कहते हैं। आज कन्हैया अपने मित्रों को जो सखा थे उनके पास बैठ करके बहुत रोई। गायों के पास पहुंचे कन्हैया और गायों से लिपट करके कन्हैया बहुत रोए। लता पताओ के पास पहुंचे और लता पताओ के पास जा करके आज कन्हैया बहुत रोए। सबसे कहा कि बस आज तक का ही हमारा तुम्हारा मिलन है। इधर जो अक्रूर थे ना, 10 घंटे हो गए उनको, कहां से? मथुरा से वृंदावन पहुंचते पहुंचते। और जब जैसे ही ब्रज में कदम रखा तो रथ से कूद पड़े, कहने लगे कि मेरे कन्हैया ने कभी जीवन भर अपने पैरों में चप्पल खड़ाऊ नहीं पहने। क्यों नहीं पहने? इसका एक कारण था, क्योंकि जो कन्हैया थे ना वो नंद बाबा,
सबसे धनी पैसे वाले थे, नंद बाबा ब्रज के राजा थे, ये राजा के पुत्र थे कन्हैया। पर जो सखा थे तो उनके मंडली में सब गरीब थे, तो उनके पास पहनने के लिए नहीं था। तो कन्हैया ने भी प्रण किया कि मेरे मित्र जब मेरे सखा खड़ामू नहीं पहनेंगे तो मैं भी जीवन में खड़ामू नहीं पहनूंगा। इसी के कारण मेरे कन्हैया ने कभी अपने पैरों में खड़ामू नहीं पहने। इधर से गोदेल की बेला थी, कन्हैया गाय चरा के जा रहे थे, उधर से अक्रूर जी आए। तो आज अक्रूर जी कन्हैया के चरणों में लेटने वाले थे। कन्हैया बोले, अरे लाला, अरे काका, तू उल्टी गंगा क्यों बहा रहा है? मैं तो तेरा बेटा लगूं, तू मेरा काका लगे। अक्रूर जी रो करके कहने लगे कि कन्हैया, ये ही नाटक तेरा विचित्र है, किसी को चाचा बनाता है, किसी को काका बनाता है, पर ये कैसे भूल जाता है कि तुझसे बड़ा तो कोई। कन्हैया ने कहा, किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? तो आज अक्रूर जी कहने लगे, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, दाऊ भैया को लेने के लिए आया हूँ, मुझे कंस ने भेजा है। कन्हैया कहने लगे, देख सावधान, तूने मुझसे तो बोल दिया कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, पर किसी ब्रजवासी से मत बोल देना। धीरे धीरे पूरे ब्रज में बात फैल गई कि एक व्यक्ति मथुरा से आया है, कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। पर वो कृष्ण बलराम को लेने के लिए नहीं आया, बल्कि हमारे प्राणों को हरने के लिए आया है, क्योंकि कृष्ण बलराम इस ब्रज में नहीं रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रह सकते। जब रात्रि हो गई तो मैया भोजन करने वाली थी, जैसे थाली लेकर के आई और जैसे उस रोटी के कौर को मुंह में देने वाली थी, जब तक किसी ने बता दिया कि मैया तुमको पता हो तेरो लाला कल जा ब्रज में नहीं रहेगा, वो चले जाएगा। और जैसे ही आज यशोदा मैया ने सुना, भोजन की थाली को छोड़ दिया और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और जब मूर्छित होकर के गिरी, कुछ समय बाद जब मैया को होश आयो तो लाला लाला कन्हैया वहीं बैठे थे। कन्हैया तो मैया तो ही कहा है गो, क्या बात है, मैं तो ते दूर थोड़ी हूँ। और देख लाला, मैया बोली, देख लाला, वैसे तू मोते दूर सोवे, आज तू मेरे पास सोई हो। रात्रि भर हैगी, ना तो मैया कोई नींद आवे, ना ही लाला कोई नींद आवे। मैया एक चारपाई पर लेटी भाई, लेटी लेटी रो रही। तो आज कन्हैया ने जैसे ही मैया की आवाज़ सुनी, कन्हैया वहाँ आए और मैया से बोले, अरे मैया तू काहे को रोवे, कहाँ है गो? और कन्हैया मैया को समझाने लगी, कर्म न थे मिलनो भयो, करवई बिछड़ो करावे, अपने कर्म समार ले मैया आंसू काहे बहावे। अरे मैया रोती काहे के लिए? मेरा तेरा बस आज तक का ही मिलन था। और जैसे ही मैया ने सुना, मैया और जोर जोर से घुट के रोने लगी। अरे लाला ऐसे ना बोले, तू पता है मैं, तू तो जाने की बात करता है, मैं तो एक पल भी तुझसे अलग नहीं रह सकती, जी नहीं सकती मैं तेरे बिना। कन्हैया को जितने भी ब्रजवासी थे ना, जितना प्रेम मैया करती थी, आज उससे ज्यादा प्रेम ब्रजवासी करते थे कन्हैया से। मैया ने कहा कि जब तू लाला छोटा था ना, छोटा, एक महात्मा आए थे। एक महात्मा ने कहा कि तेरो लाला है ना, ये बहुत बड़ो राजा बनेगा। और लाला सुन, जब तू राजा बन जाए ना तो एक दासी की जगह खाली रखना, मैं तेरे यहाँ दासी का कार्य करूंगी, पर तुझसे दूर नहीं रह सकती। अब मैया को सारी बातें याद आने लगी कि लाला मैंने एक मटकी के लिए तुझे ऊकल से बांध दिया, तू ये बात जाकर के उस देवकी से मत बोलना।
नहीं तो वो देवकी बोलेगी कि देखो यशोदा कितनी कठोर थी, एक माटी के मटके के लिए मेरे लाला को बांध दिया। यशोदा मैया बोली मुझे पता पड़ गई तू मेरो लाला थोड़ी है, तू तो बस देवकी को लाला है, तू तो परायो है, मेरो थोड़ी है, तू तो जाएगा। कन्हैया रो करके कहने लगी मैया मैं एक वरदान देता हूँ कि मुझसे कोई कभी भी देवकी को लाला नहीं कहेगा, कि जब भी कहेगा तो यशोदा का लाला कहेगा। आज जैसे ही सुबह भई तो देखा हजारों लाखों संख्या गोपी ग्वाल मेन गेट को खोला गया। नंद बाबा अलग खड़े है, गोपी ग्वाल वाला सब अक्रूर थे। कहने लगे कि अक्रूर तूने बड़ा गलत किया, तू हमारे प्राणों को ही हरने के लिए आ गया, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। जब विदाई की बारी आई तो लाला बाबा के पास गए, बाबा से बोले कि बाबा तू काहे को रोवे। नंद बाबा रो करके कहने लगे कि देख लाला तेरी मैया ने तो से रात को जो बात कही ना, जब तू राजा बन जाए ना तो एक दास की भी जगह खाली रखना, जिससे मैं और तेरी माँ दास दासी का कार्य करेंगे पर तुझसे दूर नहीं रह सकते। लाला जब मैया के पास गए तो आज देखा मैया बड़ी फूट फूट के रो रही थी। तो लाला ने मैया को समझायो, अरे मैया काहे को चिंता करे, और देख मैं आज जाऊंगा और परसों वापस। तो थोड़ी सी तसल्ली आई मैया को और रथ में बैठ करके आज विदाई लेने लगी। और मैया नंद बाबा छोटे छोटे सखाओं को लिया रथ में बैठाल करके मैया से बोले तो गुनाह विश्वास तो ऐसा कर नंद बाबा को मेरे साथ में भेज दे, छोटे छोटे सखाओं को मेरे साथ में भेज दे। आज कन्हैया रथ में बैठ करके विदाई ली। और मैया कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया और हंसा के क्यों रो